हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि एकदम आप मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए रहने वाला है और टॉपिक केमिस्ट्री से ही होगा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, अलग अलग बेसिस पर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। आज हम इसी चीज पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों हमारा रहने वाला है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और कौन सी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आज हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें तो दो तरीके के टाइप में होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 9th क्लास। यस दोस्तों, एसई बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट दोस्तों एक होती है हमारी टेम्परेचर के बेसिस पर, और सेकेंडली होती है दोस्तों, हम सीनियर क्लास की बात करें तो अलग अलग तरीके की हो जाती है, बट हम बेसिक चीजें बात कर रहे हैं। तो बेसिक चीजों में केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के बेसिस पर होती है। लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, दो तरीके की होती है। अगर हम सबसे पहले बात करें टेम्परेचर के बेसिस में, तो टेम्परेचर के बेसिस पे भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक और सेकंड होती है एंडोथर्मिक। इज इट क्लियर? मींस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। Now, on the basis of temperature, chemical reaction are of two types, exothermic and endothermic. क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। तो बेसिक किसके डायरेक्शन के बेसिस पर ये भी दो तरीके की होती हैं। एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। एक एक चीज पढ़ना है दोस्तों बिल्कुल मस्त होके। तो क्या है कि टेम्परेचर के बेसिस पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी ये रिएक्शन होती हैं दोस्तों। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन पे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसके बेसिस पर हम पढ़ चुके हैं। नाउ सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किस चीज को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे दोस्तों? क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? हाउ कैन यू से दैट what this given reaction is the exothermic or endothermic? What do you mean by exothermic reaction? आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्या होगा दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जब रिएक्शन हो रही हो और होने के बाद उसमें हीट निकलती है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और रिलीज्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है। सिंपली बेसिस पर अगर हम लिखते हैं दोज रिएक्शन in which heat is released, or we can say that what evolved। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, रिलीज होती है या इवॉल्व होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ओके, अब इसमें एक बात और आएगी कि इन दिस रिएक्शन लिख देते हैं नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाती है? इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट निकलती है। दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाया और रिएक्शन जैसे मिलाया, आप क्या निकल गया? उसमें से हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है टेम्परेचर मिक्सचर। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और बात कहें इसमें, इन this reaction heat is written, heat भी लिख सकते हैं, you can write energy also, or we can say the light also is written on the
ऑन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ए और बी माना कोई रिएक्शन है, ए और बी है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, ओके, तो दोनों मिलने के बाद सी और डी बन रहे हैं और साथ में क्या निकल रही है, यहां पर हीट निकल रही है। हीट निकलती है जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो यहां पर लिखते हैं, उसके साथ हीट निकल रही है, और जब रिएक्टेंट होगा तो इधर लिखेंगे। तो बात आती है कि इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमेशा किस साइड लिखी होती है, प्रोडक्ट के साइड लिखी होती है। दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। ये क्या है, इधर प्रोडक्ट्स है। एरो का मतलब है इधर से इधर चेंज हुआ, ये इधर से इधर गया है, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए और ये प्रोडक्ट्स हो गए। समझ लो फिर से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। समझ में आया? हाँ, तो इस रिएक्शन में जो हीट होती है या एनर्जी होती है या लाइट किस साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट के साइड लिखते हैं। हीट, लाइट और जो एनर्जी होगी वो किस साइड लिखी जाएगी, प्रोडक्ट के साइड लिखी जाएगी। समझ में आया? प्रोडक्ट के साइड लिखी जाएगी। समझ, ये सिंपल सी चीज है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे अब सेकेंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आते रहते हैं। अब अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि किस पर सम गैसेस के बारे में डिस्कस करने की। गैसें, अलग अलग तरीके की गैसेस कौन कौन सी निकलती हैं दोस्तों, ये सारे बोर्ड के लिए, SEE, CBSE, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सभी के लिए वैलिड है दोस्तों। ओके, बात करेंगे हम सेकंड वाले रिएक्शन की। सेकंड कौन सी है हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है देखेंगे। सेकंड बात आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक क्या है, तो दोस्तों एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। दो रिएक्टेंट को मिला रहे हो, साथ में हीट भी एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब होने के बाद रिएक्शन होती है। बात कहेंगे कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ध्यान रखिए दोस्तों इसमें क्या, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब हो रही है दोस्तों, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है क्या, हीट देन इज नोन एज व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? बात करेंगे क्या, इन दिस रिएक्शन, एक बात और देख लीजिए, इन दिस रिएक्शन क्या, हीट इज रिटर्न, हीट, एनर्जी और लाइट इज रिटर्न ऑन द रिएक्टेंट साइड। दोस्तों ये ध्यान रखना, इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक हमने कहा था उधर लिखा जा रहा था, अब माना A प्लस बी और प्लस क्या हो गई, हीट हो गई, और ये क्या हुआ, ये लिखा गया C प्लस डी बन गया दोस्तों। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बताया था अभी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, एब्जॉर्ब हो रही है, कोई रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो जब एब्जॉर्ब होती है इस टाइप की रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। बात कहते हैं कि इस रिएक्शन में हीट, एनर्जी या फिर लाइट, ये तीनों कुछ भी निकल सकता है और तीनों कुछ भी एब्जॉर्ब हो सकता है। तीनों किस साइड लिखी जाती हैं, रिएक्टेंट के साइड लिखी जाएंगी। ध्यान रखना दोस्तों, किसमें, एक्सोथर्मिक में तो इधर के साइड और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट के साइड। या फिर दोस्तों ऐसे भी लिखा हो सकता है कि A प्लस बी एरो C प्लस डी और इसके ऊपर क्या लिखा हो, हीट लिखा हो। हीट भी लिखा हो सकता है या फिर डेल्टा का साइन भी हो सकता है। एक्चुअली डेल्टा रिप्रेजेंटेटिव हीट, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को। हीट भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, कुछ भी, या इधर भी लिखा हो सकता है, दोनों में कैसे भी हो सकता है। इट मीन्स दैट द हीट इज गिवन टू द रिएक्टेंट। इसका मतलब ये है कि हीट दी जा रही है A प्लस बी को, तभी C प्लस डी बन रहा है। तो एंडोथर्मिक में हीट कहाँ लिखी जाएगी, रिएक्टेंट के साइड, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट के साइड। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा।
चलो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन के बेसिस पर रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? ओके, यस दोस्तों, बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। डाल देते हैं नंबरिंग A, B, C, D। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द C पॉइंट, मीन्स व्हाट? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? तो रिवर्सिबल का मतलब रिवर्स हो जाना। क्या हो जाना? रिवर्स हो जाना। दोज रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इनटू द रिएक्टेंट। लिसन, लिख देते हैं, देखो, दोज रिएक्शन इन विच, क्या? इन विच रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू products and products converted into reactants। ध्यान रखना है दोस्तों कि is known as reversible reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स हो गई है। सो इन दिस रिएक्शन डबल साइडेड एरो ARROW दिख लेते हैं इस टाइप से। डबल साइडेड एरो इज प्रेजेंट बिटवीन, इस पुट बिटवीन लिख देंगे, इस पुट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। व्हाट? दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है? डबल साइडेड एरो, इस टाइप का एरो होगा, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर डबल साइडेड एरो होता है, किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। एग्जाम्पल अगर हम दें तो एग्जाम्पल ये है कि AgNO3 रिएक्ट विद HCl। ध्यान रखिएगा, AgNO3 HCl के साथ रिएक्ट करती है तो डबल साइडेड एरो, देन AgCl प्लस HNO3। तो ये है कि ये हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं होता, कि यहां से ये बन जाएगा और यहां से रिएक्ट होके ये बन जाता है। ऊपर का एरो बताता है कि इधर से ये बन रहा है और नीचे का एरो बताता है कि इधर से ये बन रहा है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो डबल साइडेड एरो होता है जब अगर ये ऐसा एरो दिया हुआ होगा, अगर डबल साइडेड एरो ऐसा दिया हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। समझ गए ना? हाँ। तो AgNO3 HCl, नेम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। लिख देते हैं दोस्तों इसका नाम भी, सिल्वर नाइट्रेट। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड है दोस्तों। और ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। एक एक चीज समझना है, ओके दोस्तों। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो AgCl सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बना लेता है, और ये दोनों रिएक्ट होके ये बना लेते हैं कि इससे हमने कहा इस साइड से ये चेंज हो जाता है और इस साइड से ये चेंज हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। इनके बीच में डबल साइडेड एरो होता। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल से बेसिक लेवल से लेके जा रहे हैं दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल बढ़ाता है, इससे हमारे अंदर एनर्जेटिक होते हैं और ज़्यादा वीडियो बनाने का, आपके लिए लाने का बहुत अच्छा मन होता है दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों आपके सब्सक्रिप्शन से कुछ नहीं होता है, एक सिंपल एक सब्सक्रिप्शन कर देने से आपका ये नहीं है कि आपका क्या हो जाएगा, कुछ घट जाएगा। दोस्तों आप प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे। ओके दोस्तों, बात करेंगे अब सेकंड के बारे में, इरिवर्सिबल, नेक्स्ट वाले पार्ट के बारे में। इरिवर्सिबल क्या होती है, मीन्स डी आता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है इरिवर्सिबल? तो दोस्तों इरिवर्सिबल होती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो जाता है पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। ध्यान रखिएगा, देखो बता देता हूं, दोज रिएक्शन इन विच reactant converted into product but product cannot converted into reactants is known as क्या? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन सोच लीजिए, सुन लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट तो हो जाता है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो जाता है पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। एक बात और लिख लेते हैं, इन दिस रिएक्शन सिंगल साइड एरो किस टाइप का? इस टाइप का होता है। सिंगल साइड एरो इज पुट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ध्यान रखिए, ऐसी रिएक्शन जो क्या होंगी भाई, जो फिर से रिएक्ट क्या नहीं होती, कन्वर्ट नहीं होती, जो हो गई सो हो गई। बात लिखेंगे इसमें CaCO3, इसको अगर एक बार हीट कर दिया तो CaO बना लेगा और CO2 बना लेगा। द नेम इज द कैल्शियम कार्बोनेट। ये हीट का साइन है, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और ये है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को एक बार अगर हीट कर दिया तो ये क्या डिकम्पोज हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और दोनों को फिर से मिलाएंगे तो ये नहीं बनेगा। इसके बीच में कैसा होता है दोस्तों, सिंगल साइड एक साइडेड एरो होता है, सिंगल साइड एरो होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो जाता है बट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड टू द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। इन रिएक्शंस में सिंगल साइड एरो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे चारों पार्ट्स। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। और दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।